स्टूडेंट्स, ये आपका जीएस का पार्ट 10 है आज। इसमें हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस देखेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का सेवाकाल कितना है? 6 वर्ष। पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था 1951 में। नेक्स्ट है, यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो इसका अधिकार होता है लोकसभा अध्यक्ष के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? यह है 25 वर्ष। नेक्स्ट देखेंगे, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? 1950 में। भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ? 1950 में। ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, दिस वन एंड दिस वन। नेक्स्ट देखेंगे, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ये होता है केवल लोकसभा में। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है, वह कौन है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति यानी कि कोरम जो होता है वह क्या है? वो है 1/10, 1/10। नेक्स्ट है, पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? 6 मंथ्स का। नेक्स्ट है, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? विपक्षी दल का नेता। नेक्स्ट है, भारत में निम्न में से किस पर किए गए खर्च के लिए हर वर्ष बजटीय अनुमोदन लेना जरूरी नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्राकृतिक संकट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? तो यह है लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए। नेक्स्ट है, संसद की किस वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता? तो ये होती है प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट है, अप्रत्याशित व्यय संसद के पूर्व अनुमोदन के बिना किस निधि से किया जा सकता है? भारत की आकस्मिकता निधि। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? बजट सत्र। नेक्स्ट है, वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए जरूरी है कि वह सार्वजनिक मामलों में अनुभव वाला व्यक्ति हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय प्रकार की सरकार की प्रमुख विशेषता कौन सी है? संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। नेक्स्ट है, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? 1954 में। नेक्स्ट है, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। यानी कि मंत्रिपरिषद तब तक बनी रहेगी जब तक उसे लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त है। संसद किसके माध्यम से सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन है? ये होते हैं प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? कटौती प्रस्ताव। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है? यानी कि जो पहले बने उन्हें पहले रखना है और जो बाद में बने उन्हें बाद में रखना है। तो इसका राइट आंसर है, सबसे पहले बने थे जवाहरलाल नेहरू, इनके बाद बनी थी इंदिरा गांधी,
इनके बाद बने थे मोरारजी देसाई और लास्ट में बने थे इन चारों में से चरण सिंह। तो आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएगा सेकंड, देन आएगा फर्स्ट, देन आएगा थर्ड, उसके बाद आएगा फोर्थ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? ये होता है 6 वर्ष के लिए। यह आपका यहाँ पे आंसर गलत दिया गया है, इनका निर्वाचन 6 वर्ष के लिए होता है। नेक्स्ट है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, संघ सरकार में मंत्री इनके प्रसाद के दौरान कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते हैं? राष्ट्रपति के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? तो लोक लेखा समिति स्थायी समिति है, प्राक्कलन समिति भी और लोक उपक्रम समिति भी। तो यानी कि वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति स्थायी समिति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में निम्नलिखित में से किस विधि को प्रयुक्त किया जाता है? भूभागीय प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है? तो ये अधिकार है राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों के पास। नेक्स्ट है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? यह है भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों की सहायता अनुदान देती है? वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसीलिए है क्योंकि लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। नेक्स्ट है, संसद के विधेयकों के बारे में राष्ट्रपति किस प्रकार के निषेधाधिकार का प्रयोग करते हैं? तो ये यूज़ करते हैं जेबी वीटो का, पॉकेट वीटो जिसे कहते हैं, उसका यूज़ करते हैं। यानी कि विधेयक अपने पास आने पर उसको रख लेते हैं, ना तो उस पर सहमति देते हैं ना उसे रिजेक्ट करते हैं। मतलब अपनी से कहा जाता है कि पॉकेट में डाल लेना, उस तरीके से उस पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो इसका राइट आंसर है भारत का उपराष्ट्रपति। यानी कि जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं और ये एक पदेन अध्यक्ष होते हैं उसके। नेक्स्ट है, प्राक्कलन समिति में कहाँ से सदस्य सम्मिलित किए जाते हैं? लोकसभा से। नेक्स्ट है, लोकसभा के अध्यक्ष का चयन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राक्कलन समिति में कौन सम्मिलित किए जाते हैं? लोकसभा से 30 सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मदें समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं? तो मजदूर संघ समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, किस अवधि के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन कम किया जा सकता है? तो ऐसी स्थिति आ सकती है वित्तीय आपातकाल के समय, जब देश में वित्तीय आपातकाल की स्थिति बने तब, जो कि अभी तक कभी नहीं हुआ है। नेक्स्ट है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। ये रिपीटेड क्वेश्चन था वैसे आपका। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल सदस्य का पद निम्नलिखित में से किसको मिलता है? ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष को मिलता है। नेक्स्ट है, लोक लेखा समिति के बेसिक या मूल आधार क्या है? तो ये है सांविधिक निकायों, ट्रेडिंग और विनिर्माण स्कीमों एवं परियोजनाओं के आय व्यय को दर्शाने वाले परियोजनाओं के आय व्यय को दर्शाने वाले लेखा विवरणों की जांच करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह निर्णय कौन करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है? लोकसभा अध्यक्ष। ये क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट हो चुका है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड लास्ट टू क्वेश्चंस ऑफ दिस सीरीज, ऑफ दिस पार्ट। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगाता है? संसद। नेक्स्ट है, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो
तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। तो स्टूडेंट्स, ये आज हमारा जीएस सीरीज़ का पार्ट 10 था। इसी तरह इस सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। ओके, थैंक यू।